नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। सिमडेगा में एक प्राइवेट अस्पताल की मनमानी से जहां एक मरीज की मौत हो गई, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने शव ले जाने के लिए पैसों की डिमांड भी कर दी है। मामला सिमडेगा के चर्च रोड में मौजूदा जनता अस्पताल से जुड़ा हुआ है। इस अस्पताल में इलाज के लिए आए एक महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसके 6 दिन बाद महिला मरीज की मौत हो गई। इसके बाद शव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने गरीब परिजनों से पैसों की डिमांड कर दी। मामले के सामने आने के बाद और भी कई खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि अस्पताल को ऑपरेशन करने की अनुमति भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल के डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन किया। वहीं ये भी कहा गया कि यह ऑपरेशन रिम्स के डॉक्टर अनीश बाखला के निर्देश पर हुआ है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि रांची से 160 किलोमीटर दूर आकर रिम्स के डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में अब सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नहीं, बॉडी को तो नहीं दे रहा था, बोल रहा है कि बिल पे करो फिर उसके बाद बॉडी ले जाओ, ऐसे बोल रहा था। ये मैनेजमेंट स्टाफ हैं, हम जो अनुमति मिलता है वो करते हैं। कहाँ के हैं मालिक? एक जनता हॉस्पिटल है जो यहाँ चल रहा है, इधर लगता है 2-3 महीना पहले स्टार्ट हुआ है। पहले किसी और डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन लिया था, बाद में डॉक्टर ने लिखा कि हम इसमें काम नहीं करते, हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। तो उसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और सीजेरियन का तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। जो मामला हमको पता लगा, सुबह से खबर मिल रही है कि कोई गर्भवती का उन लोगों ने सीजेरियन कर दिया है, जो उनको प्रोविज़न ही नहीं है, इसलिए बहुत गलत है। इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग बृहद। और देखिए, निजी अस्पताल की मनमानी पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि बिना मंजूरी निजी अस्पताल ने कैसे ऑपरेशन किया। ये एक गंभीर सवाल है। मरीज की मौत के बाद शव को आखिर बंधक क्यों बनाया गया, और रिम्स के डॉक्टर ने सिमडेगा में कैसे किया ऑपरेशन, ये एक बड़ा सवाल है। तो निजी अस्पताल की मनमानी पर न्यूज 18 कई गंभीर सवाल उठा रहा है कि बिना मंजूरी आखिरकार ऑपरेशन क्यों किया गया। जब अस्पताल प्रबंधन की ओर से ऑपरेशन की अनुमति नहीं थी, फिर सिमडेगा के डॉक्टर के आदेश पर ऑपरेशन क्यों किया गया। और सिमडेगा से हमारे सहयोगी श्रीराम पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीराम, सबसे बड़ा सवाल यही कि किसके आदेश पर रिम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने ऑपरेशन की अनुमति किसके आदेश पर दी, क्योंकि अस्पताल में ऑपरेशन की अनुमति है ही नहीं। जी देखिए, मामला बहुत ही गंभीर है। अगर मरीज के शव को आसानी से अस्पताल प्रबंधन दे देता तो ये मामला खुलकर नहीं आता, पर पैसे की वजह से शव को रोका गया, तब ये मामला सामने आया। और जब सिविल सर्जन से बात की गई तो सिविल सर्जन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑपरेशन की उसे अनुमति नहीं है, ये जांच का विषय है। जांच कमेटी बन गई है, 4 सदस्यीय डॉक्टर जांच करेंगे और जांच करके अस्पताल को, जो जनता अस्पताल है, उसे सील करने की बात कही जा रही है। पर अभी फिलहाल वहाँ पर कुछ मरीज इलाजरत हैं, उसके बावजूद भी किस तरह से अस्पताल प्रबंधन उसे सील करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी अस्पताल निकलने वाली है, थोड़ी देर में अस्पताल पर पहुंचेगी और जांच करेगी। मामला बहुत ही गंभीर है, चूंकि मौत हुई है और ऑपरेशन का अनुमति नहीं था, तो ऑपरेशन किया कैसे। रिम्स से डॉक्टर इधर आते हैं और ऑपरेशन करते हैं। ये सारे मामले संदेह पैदा कर रहे हैं। और जो सिविल सर्जन है सिमडेगा के, उनके नियंत्रण से भी बाहर जिला जैसा लग रहा है, क्योंकि शहर का अस्पताल है और सिविल सर्जन को पता नहीं कि वहाँ इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, बहुत बड़ी बात है। श्रीराम, एक सवाल ये भी है कि ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि निजी अस्पताल की मनमानी सामने आती है, तो क्या सिविल सर्जन ये नहीं चाहते कि निजी अस्पताल अपनी मनमानी ना करे, क्योंकि क्या उन्हें सच में नहीं पता होगा कि निजी अस्पताल अपनी मनमानी कर रहा है? जी देखिए, बिल्कुल शहरी क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में होने के नाते मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है सदर अस्पताल से अस्पताल की दूरी। और सिविल सर्जन को ज्ञात नहीं कि वहाँ इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, इस तरह से मौत हो जाती है। ये दुखद है। सिविल सर्जन खुद इस मामले को देखते पहले तो आज ये हालात नहीं पैदा होते, शव को नहीं रोका जाता, अरे मामला प्रकाश में नहीं आता कि बिना अनुमति के ऑपरेशन उधर डॉक्टर कर रहे हैं, वो भी रिम्स से डॉक्टर आके कर रहे हैं, जैसे प्रबंधन बता रहे हैं। क्योंकि रिम्स के डॉक्टर से हमारी बात नहीं हुई, वो तो रिम्स में है। रिम्स के डॉक्टर ये भी इनकार कर सकते हैं कि शायद हम नहीं आए हो, प्रबंधन झूठ बोल रहा है। अब रिम्स के डॉक्टर ही बता पाएंगे कि इधर आके ऑपरेशन किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए श्रीराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
देश में सबसे अधिक रोजगार निजी क्षेत्र और फैक्ट्रियों में मिलता है। झारखंड सरकार ने साल 2021 को रोजगार का वर्ष घोषित कर रखा है, लेकिन अजीब विडंबना है कि रोजगार के नाम पर झारखंड सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल जेएमएम निजी कंपनियों के खिलाफ खुद गुंडागर्दी पर उतर आया है। 17 नवंबर को जेएमएम के नेताओं कार्यकर्ताओं ने टाटा कंपनी का गेट जाम किया था। स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देने की मांग पर प्रदर्शन में कंपनी का ऑफिस पुणे शिफ्ट करने का भी विरोध किया गया था। और अब जेएमएम ने टाटा कंपनी की आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। टाटा के साथ झारखंड में काम कर रही दूसरी निजी कंपनियां भी अब जेएमएम के निशाने पर हैं। निजी कंपनियों पर झारखंड की खनिज संपदा और जंगल के दोहन का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कड़ी चेतावनी भी दी है। और देखिए, निजी कंपनियों के खिलाफ जेएमएम की गुंडागर्दी से कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी गुंडागर्दी जारी रहेगी तो झारखंड में औद्योगिकरण कैसे होगा। जब नया उद्योग आने को तैयार नहीं तो क्या पुराने उद्योगों को परेशान किया जाएगा। क्या धमकी और गुंडागर्दी से राज्य में उद्योग पनपेंगे। आखिर आदिवासियों के नाम पर कब तक गुंडागर्दी चलेगी। बाहरियों के नाम पर आखिर स्थानीय लोगों को कब तक बरगलाया जाएगा। कौशल विकास में फेल सरकार अनट्रेन्ड लोगों को नौकरी देने पर क्यों अड़ी है। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम से सरकार के पास उद्योग और रोजगार को लेकर स्पष्ट नीति और क्लियर विजन का अभाव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए, टाटा समूह की एक कंपनी टाटा कमिंस के मुख्यालय को झारखंड से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के फैसले के बाद राजनीतिक बहस छिड़ गई है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा करना धमकी नहीं, अपना हक मांगना है, जबकि बीजेपी ने इस तरह की हरकत को सरकार की विफलता करार दिया है। हमको तो 75% रोजगार चाहिए ही, साथ में जो काम निकाले जाते हैं निविदा में, उन कामों पर भी जो कोयला कंपनी के साथ में बात की गई 1 करोड़ तक का काम मूलवासी आदिवासियों को देना सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो आपका यहां पर चक्का जाम किया जाएगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी इन बातों को नहीं सुधारकर उद्योगपतियों और व्यवसायियों के कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाकर सिर्फ इस तरह का आंदोलन कराकर एक नकारात्मक संदेश पूरे देश में दे रहे हैं, जो कि निंदनीय है। मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इन्हें इस तरह के आंदोलन को करने से पहले राज्य की विधि व्यवस्था और इन कारणों को जानना चाहिए कि क्यों निवेशक यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। सरकार यह चाहती है कि यहाँ के युवाओं को अस्थायी रूप से नौकरी मिले, अस्थायी रूप से यहाँ के युवाओं को काम करने का मौका मिले। तो अगर ये अपना अधिकार और अपना हक अगर झारखंड के युवा मांग रहे हैं तो हमें लगता है कि ये धमकी नहीं है, बल्कि ये अपना हक और अधिकार मांगने का तरीका होता है। और टाटा समेत निजी कंपनियों के खिलाफ जेएमएम के हल्ला बोल के ऐलान के बाद उद्योगपतियों के साथ अर्थशास्त्रियों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उद्योग जगत ने बदले हालात में उद्योग चलाने को मुश्किल बताया है। वहीं अर्थशास्त्रियों की माने तो अगर उद्योगों के लिए शर्तें लगाई जाएंगी तो वे दूसरे राज्य में पलायन कर सकते हैं। का इशू ही नहीं होना चाहिए कि लोकल और बाहरी। बाहरी क्या होता है? यहाँ जो है वो लोकल है, बाहरी का मतलब क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि उद्योग को आप घेराव कर रहे हैं, तंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर तो नहीं आएगा। कोई तो नया उद्योग नहीं आया है जिसको कि आप गिनती में उद्योग की गिनती में कीजिए, नहीं आएगा। ना तो छोटा उद्यमी आएगा ना बड़ा उद्यमी आएगा। अब झारखंड के अंदर खास करके उद्योग चलाना एक बहुत भारी भरकम काम है। ये उद्योग चलेगा नहीं यहाँ पर जो स्थिति बन गई है। किसी भी राज्य के प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो राज्य वहाँ पे न सिर्फ जो उद्योग हैं पहले से
बल्कि नए नए उद्योगों को स्थापित करने में हर संभव सहायता करें। अगर आप उद्योगों को स्थापित करने में और यहाँ पर रहने देने में तरह तरह के कंडीशंस, शर्तें लगाएंगे तो ये जरूर होगा कि वो उद्योग धंधे यहाँ से पलायन करके उन राज्यों में चले जाएंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। हमें उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो ज़रूर उनको पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम कॉरपोरेट सेक्टर के पीठ लग्गू हो जाए, लेकिन उनको हर संभव सहायता देनी चाहिए, नहीं तो हमारे झारखंड राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। और झारखंड में उद्योगों के खिलाफ जेएमएम की गुंडागर्दी लगातार जारी है। वहीं बोकारो में चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस विवाद को सही नहीं मान रहा है। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार से टाटा कंपनी का ऑफिस पुणे शिफ्ट करने की वजहों पर ध्यान देने की मांग की है। वहीं चैम्बर अध्यक्ष ने सरकार पर राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से पहले युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की अपील की है कि आखिर टाटा क्यों अपना हेड ऑफिस यहाँ से हटा करके दूसरे जगह ले जाना चाह रहा है। हमें उस मूल कारणों को खोजना पड़ेगा जिससे कि उद्योग एवं व्यवसाय का पलायन न हो, क्योंकि अगर उद्योग और व्यवसाय का पलायन होगा तो हमारे मजदूरों का भी पलायन होगा। तो मूल रूप से हम लोगों को, जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि उन कारणों को ढूंढा जाए जिसके चलते टाटा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां भी अपनी ऑफिस को यहाँ से दूसरे जगह ले जाना चाह रही है। खान है या उनका कारखाना है, उसके बाहर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इससे एक गलत संदेश जो है हमारे जो निवेशक हैं उनके बीच जाता है, और हो सकता है कि उसमें फिर वो निवेशक जो है झारखंड में आने से हिचकिचाएं। तो इसमें ये भी देखना चाहिए पार्टी को कि इससे कहीं हमारे झारखंड का अहित तो नहीं हो रहा है, उनके जो राजनीतिक एजेंडा है उसके अलावा। वहीं देखिए, टाटा और निजी कंपनियों के खिलाफ जेएमएम के आंदोलन को जमशेदपुर के लोग सही नहीं मान रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अपनी बात मनवाने के और भी कई तरीके हैं, चक्का जाम करना सही नहीं है। झारखंड के उस शहर में है जिसे जमशेद जी ने टाटा बनाया था। हम उस पार्क पे खड़े हैं जिसे टाटा ने बनाया है। आज जमशेदपुर टाटा स्टील के खिलाफ इस शहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन छेड़ रखा है। हम जुबली पार्क में यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, बयान करते हैं जिसे टाटा ने बनाया है। हम उन लोगों से भी जानते हैं, नगरवासियों से, कि टाटा स्टील के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का खोला गया मोर्चा को वो किस रूप से देखते हैं, क्या सोचते हैं। आंदोलन का तरीका है कि काले बिल्ला लगाकर अपना जो है मुक्ति मोर्चा जो है जो कर आंदोलन जो कर रहे हैं, अपना काले बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करे। इस तरह टाटा कंपनी का गेट बंद करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि इससे हम आम नागरिक को, आम पब्लिक को और आम कर्मचारी को ही नुकसान होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अपना विरोध करना है, विरोध करने का और भी तरीका है। गेट बंद करने से मैंने टाटा कंपनी को बहुत लॉस है एकदम। नहीं, ये जो चक्का जाम या गेट जाम कर रहा है, ये तरीका ठीक नहीं है। इससे नुकसान है, आम एम्प्लॉय को ही नुकसान है हम लोग का। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी तरीके हैं आंदोलन करने का, उससे क्या हम लोग का एम्प्लॉयमेंट को भी नुकसान हो रहा है। एम्प्लॉय जो जा नहीं पा रहा, कंपनी के अंदर नौकरी में जा रहा, ड्यूटी में जा रहा, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है चक्का जाम से। और इस वक्त की बड़ी खबर, रांची की मेयर आशा लकड़ा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रांची मेयर आशा लकड़ा को बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आशा लकड़ा बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं। तो एक बड़ी खबर, रांची की मेयर आशा लकड़ा को एक बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई आशा लकड़ा। और ये एक बड़ी जिम्मेदारी आशा लकड़ा को, रांची की मेयर आशा लकड़ा को बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा पद दिया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं आशा लकड़ा। और झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने जेएमएम से किसी भी तरह के टकराव से इनकार किया है। आरपीएन सिंह ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन पार्टी झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत से सुलझा लिया जाएगा।
मुद्दे हैं जिस पर हमेशा जो हमारे विधायक दल जो हमारे मैनिफेस्टो में है उससे बातचीत होती रहती है। हमने आरक्षण की बात वहाँ कर रखी है, उस पर बिल्कुल हम बैक फुट पे नहीं आएंगे। हमने बाकी और चीज़ों को रखा है जो मांगे हमारी थी, और उसमें हमें समर्थन जेएमएम से भी बिल्कुल मिल रहा है साफ तौर से। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई टकरार है। हाँ, कोई समस्याएं आती हैं तो हमें उस पर बातचीत करना आवश्यक है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां गावा में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मृतक सोनू के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों ने गावा थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही परिजनों को मुआवजा दिलाने और सोनू के हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की जांच के साथ ही आरोपी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि सोनू का शव बालू में दबा मिला था, जिसे लेकर लोगों ने थाने का भी घेराव किया था। थानेदार के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ पूरे मामलों की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों इनकी हत्या की गई, और अगर कोई बाहर में भी छुपे हुए होंगे जिनके ओर से अगर इस प्रकार की अंजाम को दिया गया है, ताकि उसको भी खोज निकालें और उनको भी सजा मिले। और रांची शहर में बिजली के खंभों पर केबल और इंटरनेट के तार हादसे को दावत दे रहे हैं, वहीं ये शहर की सुंदरता को भी खराब कर रहे हैं। स्पीकर आवास हो या मुख्यमंत्री आवास, दोनों वीआईपी के गेट पर भी इन तारों का मकड़जाल बिछा है, जिसे लेकर नगर निगम स्पेशल ड्राइव चलाने जा रहा है, जिस क्रम में बेतरतीब ढंग से झूलते वायरों को काट दिया जाएगा। बिजली के खंभों पर बेतरतीब लटके केबल वायर से हादसे की भी आशंका बनी रहती है। नगर निगम ने तार हटाने के लिए केबल कंपनियों को 1 सप्ताह का वक्त दिया है, जिसके बाद यह अभियान निगम की ओर से चलाया जाएगा। हम लोगों ने प्रारंभिक दौर में 2 मुख्य मार्गों को चिन्हित किया है, कचहरी चौक से बिरसा चौक तक मेन रोड होते हुए बिरसा चौक तक, और बिरसा चौक से बाईपास रोड होते हुए गवर्नर हाउस तक। ये 2 रोड में सफाई को लेकर के भी और जो इंक्रोचमेंट है उसको भी लेकर के, और बिजली के खंभों में जो स्ट्रीट लाइट है उसके खंभों में जो वायर है केबल की, उसको भी हटाने का काम करेंगे। और हम लोगों ने समय दिया है केबल ऑपरेटरों को 1 हफ्ते के अंदर। अभी हम प्रारंभिक तौर पे सफाई पर ड्राइव चल रहा है, इंक्रोचमेंट भी चल रहा है। इसके बाद हम लोग जो वायर लगे हुए हैं केबल के, उस पर हम लोग कार्रवाई करना शुरू करेंगे। और दुमका में अवैध माइनिंग को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला और पत्थर खनन की शिकायत के बाद पुलिस और वन विभाग ने इस इलाके में छापेमारी की। इस दौरान बादलपाड़ा इलाके में चल रहे कई अवैध कोयला खदानों को डोजिंग कर बंद करा दिया गया। हालांकि इस दौरान कोयला माफिया कहीं भी नजर नहीं आए। छापेमारी के दौरान एसडीपीओ के साथ कई थानों के प्रभारी भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में यूपी और पश्चिम बंगाल के कंपनियों को माइनिंग का ठेका दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब इन कंपनियों को काफी राहत मिलेगी। मैं शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा एरिया में हम लोग हैं, जो वन क्षेत्र है, और उसमें फॉरेस्ट के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और दुमका पुलिस के तरफ से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जेसीबी पोकलेन वगैरह लगवाए हुए हैं, इसको डोजरिंग करवा रहे हैं और आगे भी लगातार जारी रहेगी। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी अपने नाम कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर, ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है? इस बात को ही कोई सीरियसली नहीं लेता। इसके 2 रीजंस हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं, और इसके आगे क्या? ये सवाल हमेशा ही रहता है, बट गारी टोकन की वजह से हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है।
गाड़ी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटैंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्परेरी ट्रेंड से आगे बढ़कर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दे सकते हैं और इस प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।